वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। यह कक्षा श्रृंखला हम ध्यान विधियों पर आधारित यानी कि मेडिटेशन टेक्निक पर आधारित बना रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम वैदिक विधि से ध्यान में कैसे प्रवेश हो। पंच महायज्ञों में सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ, यह वैदिक संध्या के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे और ये साथ में यह भी देखेंगे और जानेंगे कि यह वैदिक संध्या पद्धति इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसके चरण क्या हैं और कैसे इस पद्धति से ध्यान में प्रवेश के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यह जो कक्षा होंगी, इसमें संध्या पद्धति के विभिन्न चरणों को समझने के लिए इसे दो भागों में हमने रखा है। शुरू में एक छोटा भाग कि संध्या के भाग, संध्या का शरीर, मन, वचन और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही इस संध्या में प्रवेश करने के लिए शरीर का, वचन का, मन का, चेतना का किस प्रकार हमें उपयोग करना है, क्या विधि होगी। तो शरीर, मन और चेतना के बारे में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन उसके बाद संध्या पद्धति के विभाग, जो कि मूलतः 4 विभाग हैं, उनको हम जानेंगे। वो इसी क्रम से आधारित हैं: शारीरिक, वाचिक, मानसिक और आध्यात्मिक यानी चेतनागत, और फिर समापन। उनमें किन मंत्रों का उपयोग किया गया है, क्यों किया गया है, एक एक पद की व्याख्या क्या होगी, उस समय मनस्थिति स्थिति क्या होगी, शरीर के लिए क्या विधान होगा, यह सब हम जानेंगे, जिससे संध्या पद्धति हम ठीक प्रकार से सीख सकें और ईश्वर स्वरूप के ध्यान में प्रवेश करते हुए परमात्मा के साथ लीन हो जाएं। तो जैसा कि हमने बताया, इस संध्या के जो भाग हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक और चेतनागत, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम शुरू में करेंगे और जब जब विभागों में हमें इनकी जरूरत होगी तो इसके विज्ञान को, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को, जहां जो चीज की जरूरत होगी हम समझते जाएंगे और उस विज्ञान को समझते हुए, संध्या को इससे जोड़ते हुए जब हम समझेंगे तो हमें इस पर विश्वास नहीं करना होगा। विश्वास भीतर से एक निष्ठा पैदा हो जाएगी। हमें ऊपर से विश्वास को नहीं थोपना होगा, क्योंकि हम इसके विज्ञान को भी समझेंगे। तो आज की कक्षा में सिर्फ यह जानते हैं कि ये जो संध्या पद्धति के जो विभाग हैं, ये कितने हैं। तो हमने जैसा कि देखा, संध्या पद्धति ईश्वर के साथ लीन होने के लिए एक क्रम से निर्देश करती है। शरीर, मन और चेतना, और मन को एक दिशा में लाने के लिए वचन का भी उपयोग होता है, इसीलिए मंत्र पढ़े जाते हैं। तो शरीर, वचन, मन और फिर चेतना, ये 4 चरण हुए। अब शरीर, मन और चेतना, इसे क्रमिक रूप से कैसे हम उस दिशा में ले जाएं, इस हेतु बहुत सी ध्यान पद्धतियां, ध्यान विधियों के बारे में हम समझते हैं। आज की दुनिया में बहुत सी विधियां प्रचलित भी हैं, उसमें से कौन सी हम चुने, कौन सी प्रामाणिक होगी,
यदि हम किसी विधि को प्रामाणिक शुरू से ही बोलना शुरू कर देंगे तो सब ये कहेंगे कि आग्रह है, तो हम सर्वप्रथम मूल वैदिक संध्या और अष्टांग योग पर कुछ बातें करेंगे। फिर अन्य विधियां, अन्य संप्रदायों में उत्पन्न विधियां और जो भी बची हुई विधियां उन पर यदि हो सका तो चर्चा करेंगे, और उससे हमें यह तय हो जाएगा कि कौन सी विधि सब सर्वश्रेष्ठ होगी हमारे लिए, जिसे हम जीवन भर चला सकें। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा वैदिक संध्या विधि, ब्रह्मयज्ञ, इसके बारे में तो पूरी कक्षाएं इसी पर चलेंगी। और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इससे शुरुआत न करके हमने संध्या से शुरुआत क्यों की? क्योंकि संध्या सुलभ है, ऐसे करना आसान है, सभी कर सकते हैं। और अष्टांग योग के 8 चरण को आत्मसात करने हेतु शरीर के चरण जब पूर्ण होते हैं तो फिर जब जैसे जैसे इसमें गहराई बढ़ती है तब हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक माहौल की आवश्यकता होती है। अष्टांग योग यदि गलत दिशा में चला जाए तो उसके नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो कि वीडियो से इस तरह से नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ जानकारी ली जा सकती है। यम नियम के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है और उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी कारण हमने वैदिक संध्या से ही शुरू किया, और यही सबसे प्रभावशाली क्यों है इस पर भी हम जानेंगे। फिर कुछ अन्य विधि जो जिन्हें हम आर्ष नहीं माने, जो विकसित हुई हैं लेकिन प्रमाण वैदिक संध्या और अष्टांग योग के ही मिले हैं, परंतु अन्य विधियां हैं। महादेव शिव जी के विज्ञान मेरा तंत्र की 112 विधियां हम देखते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक तुलना के लिए उन बातों को थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें क्या है। फिर वैदिक धर्म से जो व्युत्पन्न अन्य मतांतर है, जो वैदिक काल के बाद जो पाखंड पैदा हुए, उनके विरोध में जो विधियां पैदा हो गई, उन विधियों के अंदर क्या है और वो मूल विधि से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, उन उनकी भी तुलना करेंगे। और फिर कुछ अन्य पंथों पर भी विश्व भर में जो फैली हुई है उन पर थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। ये सब काम हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले वैदिक संध्या से शुरू करेंगे। और इन सभी विधियों में हम एक जो तथ्य है वो एक समान पाएंगे, वो है इन सभी का जो क्रम है वो शरीर, फिर मन, फिर चेतना, इस क्रम में है, नजदीक से दूर की ओर। जो हम शरीर को हम जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं, मन की गति तीव्र है, उसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। और चेतना तक तो पहुंचना भी, आत्म चेतना में स्थित होना, आत्मनिष्ठ होना, ये तो योगियों के लिए हो सकता है। तो सभी विधियों का सार यही है, यही क्रम है। तो यह क्रम वैदिक संध्या और अष्टांग योग के थ्रू कैसे आएगा, उसके द्वारा कैसे आएगा, वो हम जानेंगे। जैसा कि हमने देखा संध्या के भाग, इस पर हम शरीर के क्रिया विज्ञान को थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे आदतें बनती हैं शरीर की, शरीर कैसे संचालित होता है, मन और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं, शरीर से मन प्रभावित होता है और मन से शरीर प्रभावित होता है, जिसको आज की भाषा में साइकोसोमेटिक बोलते हैं। ये जुड़े हुए हैं, ये दो अलग अलग चीजें ना होकर शरीर मन ऐसा शब्द आया है, शरीर मन, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों बात बोले। कर्म होता है शरीर से, वचन और मन, वचन शरीर और मन को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए इस क्रम में वचन के बारे में भी थोड़ा सा, प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष जो वचन लेते थे, प्रतिज्ञा करते थे, उसका शरीर और मन पर क्या असर आता था। और इन तीनों के एक हो जाने से और रजत तमस से ऊपर उठकर सत्व में प्रवेश करने से चेतना में प्रवेश करना कैसे आसान हो सके, इस पर भी हम थोड़ा जानेंगे। लेकिन आज हम शुरू करेंगे इसके विभाग की जानकारी से, और अगली कक्षा से हम शुरू करेंगे इन कक्षाओं का विस्तार। तो प्रथम है शारीरिक। तो शारीरिक क्रियाएं जब संध्या में होती हैं तो हम जानेंगे
कि आचमन का क्या असर होता है, क्यों किया जाता है, आचमन से हम शरीर में कैसे स्थित होते हैं। फिर इंद्रिय स्पर्श, मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र, 4 शारीरिक क्रियाएं हैं। यही क्रम योग साधना में भी होता है, यम नियम आसन फिर प्राणायाम। प्रत्याहार से हम मन की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो यही संध्या का भी क्रम है। शरीर के बाद वजन, कुछ अगमशन मंत्र, वचन के द्वारा मन को साधने वाले हम, अपने मन में ईश्वरीय सृष्टि संरचना में हम स्थित होने वाले हैं, तो वचन के बारे में देखेंगे। फिर मनसा परिक्रमा जब हम करते हैं मानसिक विभाग के अंदर, तो इसमें सभी दिशाएं और किन चीजों को मन में परिक्रमा के द्वारा हम लाते हैं जिससे हमारा मन भी स्थिर हो जाए। और फिर ईश्वर यानी चेतना में प्रवेश, अध्यात्म में प्रवेश उपस्थान मंत्र के द्वारा। यह सबसे प्रमुख भाग इस पूरी संध्या पद्धति का, जो हमें ध्यान में प्रवेश करवाने, ईश्वर के स्वरूप के साथ एक करने में सहायक होता है। और फिर समापन गायत्री मंत्र के साथ, उसका क्या अर्थ है, समर्पण और नमस्कार मंत्र। इस संध्या प्रक्रम को हम अगली कक्षा में जानना शुरू करेंगे विस्तार से। आपका शुभ हो। ओम शाम।